हेलो, माय नेम इज दीप एंड आई एम अ सीबीएसई कोच। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस कैसे प्रिपेयर करें गिवन दैट देयर आर ओनली 45 डेज। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशंस आ रहे हैं, जैसे चैप्टर 1 हो गया एंड आगे के जितने भी चैप्टर्स है उसमें जो भी रिएक्शन वाले इक्वेशंस है, वो सारे इक्वेशंस को हमें एकदम अच्छे से मेमोराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीनिंग तो समझना ही है, उसके साथ में वो सारे इक्वेशंस हमें पता होने चाहिए। वी शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशंस, वी शुड बी एबल टू नो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस आल्सो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है कार्बन, आई एम जस्ट टेकिंग इन अ स्मॉल एग्जांपल। तो ऐसे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट न्यूआंसेस वेयर यू शुड फोकस कि वो हो क्यों रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग। बिकॉज सीबीएसई में क्या है, नाउ दे आर आस्किंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में यही होता है कि क्वेश्चन कितना भी टफ आ जाए, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें पता है व्हाई इट इज हैपनिंग एंड वो फिनोमिना हो क्यों रहा है, वो जो भी थियरी है वो हो क्यों रही है, अगर वो हमें पता है तो उस पे चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, एंड थर्ड थिंग इज थियरी। तो केमिस्ट्री की जो थियरी है वो भी हमें देखनी पड़ेगी, जो सोप वाला थियरी है या फिर कोई भी टाइप का थियरी, एसिड बेसिस वाला थियरी है। चलो पीरियोडिक टेबल नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन से अल्कलीज क्या होते हैं, एसिड्स किससे बनते हैं, मेटल्स कैसे, एसिड मेटल्स नॉन मेटल्स आर कनेक्टेड टू बेसिस एंड नॉन मेटल्स आर कनेक्टेड टू एसिड। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो कुछ 100 120 एलिमेंट्स वही मिला के सब कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, बायोलॉजी। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए थियरी पे। बिकॉज बायोलॉजी इज एवरीथिंग अबाउट थियरी। मतलब ऐसा समझो, हार्ट कैसे काम कर रहा है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, विच ऑर्गन्स आर कनेक्टेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्रोमोसोम्स वगैरह, जो मतलब जो भी रहता है उसमें। एंड उसके बाद में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स है, दीज आर हैवी थियरी चैप्टर्स। मतलब तुम्हें उसमें सारे स्मॉल बिट्स एंड पीसीस याद होने चाहिए। अब कभी भी थियरी, मतलब ये मैं टेक्निक अपना रहा था, कभी भी थियरी सब्जेक्ट है ना, उसको बैठ के रटा नहीं जाता। मतलब उसके उसको समझना पड़ता है, लेकिन उसको अगर और स्ट्रांग बनाना है तो उस पे स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज। मैं तो यही प्रिफर करता हूँ कि जितना हो सके उतने एमसीक्यूज सॉल्व करो। मान लो लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर है, तो उसके तुमने 300 400 एमसीक्यू लगा दिए। अब वो जो 300 400 एमसीक्यूज लगाए तुमने, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाने में कितना टाइम लगेगा, देख के सोच के ठीक टिक करना है, नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया। इज इट क्लियर? मैथ्स के एमसीक्यूज हो तो उसमें सॉल्व करना पड़ता है। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग थियरी एमसीक्यूज, इट विल हार्डली टेक 2 to 3 hours। उसमें तुमने 300 400 एमसीक्यू लगा दिए, लेट्स से। अब वो जो 300 400 एमसीक्यू तुमने सॉल्व किए, उसमें बहुत सारी चीजें रिपीट होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो तुम्हें पता नहीं होगी, बाद में पता चलेगी। नाउ यू नो द डॉट्स। अब जब तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, तो वो डॉट्स तुम कनेक्ट करोगे, एंड वैसे करके थियरी एकदम स्ट्रांग किया जाता है। ठीक है, ऑल्दो बायोलॉजी इज अ थियरी सब्जेक्ट, सिलेक्शन नीड से होता है, तो वो एमसीक्यूज ही पूछते हैं। इज इट क्लियर? सो ऐसे करके हमें थोड़ा बायोलॉजी को भी स्ट्रांग रखना है। ठीक है, डायग्राम्स हो गए, आंसर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, क्रिस्प आंसर्स, मतलब कि जो पूछा है उसी के बारे में बताया। अब जो पूछा है हमने वो ही बताया, वो तब पता चलेगा, मतलब वो तब बता पाओगे जब तुम्हें पता है कि बताना क्या है। अब तुम्हें यही नहीं पता कि व्हाट आर दे आस्किंग, तुम आंसर्स लिख ही नहीं पाओगे प्रॉपर्ली, राइट? तो उसके लिए पहले थियरी पता होनी चाहिए। थियरी करने के बाद थोड़े क्वेश्चन आंसर्स, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स है, रीजनिंग पता करो। हमें बस ये नहीं पता करना कि ये चीज यहाँ है वो चीज वहां नहीं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड इज फिजिक्स। अब फिजिक्स, 10th का फिजिक्स बहुत छोटा है। मतलब ऐसे समझो कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी 2 चैप्टर है जो थियरी वाले चैप्टर। तो जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके हो सके तो जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। में टेक अ टारगेट ऑफ 150 to 200 न्यूमेरिकल्स। खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स है। फिर यूनिट वाला, कितने यूनिट्स यूज हो रहा है, वो सारे क्वेश्चंस है।
व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट तो मिरर एंड ये सब है, पॉजिटिव उसके जो भी डायरेक्शंस के साथ, जैसे पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, फिर पावर क्या है, तो ये सब चीजें हमें एक अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड जहां तुम्हारे मार्क्स जाएंगे वो है थियरी सब्जेक्ट, थियरीज ऑफ फिजिक्स। तो जो थियरी ऑफ फिजिक्स है ना, वो एकदम मेंटली क्लियर होना चाहिए, मतलब दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। उस पर एमसीक्यूज आएंगे, कौन सी थियरी कहाँ यूज हुई, कौन से फिनोमेना में कौन सी थियरी यूज हो रही है। तो वो तुम तब बता पाओगे जब तुम्हारे में इन डेप्थ थियरी का नॉलेज है। जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन, राइट। तो ये मतलब ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो हमें एक ध्यान रखने चाहिए व्हेन वी आर डूइंग साइंस। तो साइंस इज ऑल अबाउट थियरी एंड नोइंग व्हाई, कि क्यों हो रहा है। ओके, सी